हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करी थी, एक पाइथन की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने क्या बोला था कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो उसी टॉपिक में आज जो हम करेंगे वो पाइथन के अंदर इनपुट और प्रिंट फंक्शन। दैट मीन्स हमें पाइथन के अंदर कैसे आउटपुट देना है और कैसे इनपुट लेना है उसको समझेंगे। तो वैसे नॉर्मली आपको पाइथन के अंदर बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं जो कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो आप सीधे प्रॉम्प्ट पर दे सकते हो। वैसे ही आपको इनपुट और प्रिंट करने के लिए आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करा जाता है। पाइथन के अंदर अगर आपको आउटपुट देना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो? दैट इज कॉल्ड प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन किस लिए होता है? आप पाइथन में अपने स्क्रीन पर, दैट मीन्स मॉनिटर पे, अपने आउटपुट डिवाइस पे आप कोई भी आउटपुट दे सको। तो हम प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं कि आपको क्या लिखना पड़ता है? जो सिंटेक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो क्या है? दैट इज प्रिंट कमांड, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता था या फिर आपकी स्ट्रिंग या कोई भी स्टैटिक वैल्यू हो सकती थी या वेरिएबल हो सकता था। देन आपका ये ऑप्शनल है, सेपरेटर दे सकते हो, एंड कैरेक्टर्स दे सकते हो। अगर आप दिस इज ऑल्सो आर ऑप्शनल। फ्लश इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि आपके वो आउटपुट स्क्रीन पर देगा। और फाइल इक्वल्स टू फाइल, दैट मीन्स अगर आपको फाइल्स के अंदर अपना आउटपुट चाहिए। तो अगर हम प्रिंट यूज़ करें तो कैसे लिखते हैं? आप लिखते हो प्रिंट और जो भी वैल्यू आपको देनी होती है वो आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं और सब चीज़ समझते हैं। अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो प्रिंट। सपोज मुझे यहाँ पर लिखना था हेलो फ्रॉम गुलफाम। तो ये क्या होगा आपके स्क्रीन पर? दैट मीन्स आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। आपके पास आउटपुट क्या आ गया? हेलो फ्रॉम गुलफाम। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4 और 5 को प्रिंट कर देगा। और बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू के बीच में एक स्पेस दे रहा है। आपने देखा, हर वैल्यू के बीच में एक स्पेस करेक्टर दे रहा है। अगर आप इसको स्पेस, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस करेक्टर होता है। आप अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टर स्पेसिफाई करना चाहते थे तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? प्रिंट। सपोज आप लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर सेपरेटर। आपको सेपरेटर क्या चाहिए? अभी बाय डिफॉल्ट क्या सेपरेटर आपका क्या होता है? स्पेस होता है। सपोज मैं यहाँ चाह रहा था कि आपका सेपरेटर है वो क्या आ जाए? स्टार आ जाए। तो क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा और स्टार प्रिंट करने के बाद 5 प्रिंट कर देगा। जो आपका सेपरेटर करेक्टर होगा हर वैल्यू का वो क्या होगा? दैट इज स्टार। देखिए आपका आउटपुट ये आ गया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5। अब हमारे पास एक और पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एंड। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट देते हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट। सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ, मैं यहाँ दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10। मैं लिखता हूँ प्रिंट x की वैल्यू और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट y की वैल्यू। तो अभी क्या हो रहा है? आपकी x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई। सपोज मैं एक चीज़ और कर रहा था, मैं लिख रहा यहाँ पे लिखा फॉर i इन रेंज 1, 10 कोलन प्रिंट कर दे i की वैल्यू। तो ये क्या करेगा? 1 to 10 प्रिंट करेगा। तो इसने 1 to 9 प्रिंट करा। इसने अभी क्या कर रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? हर बार इस एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पर चला जा रहा है। दैट मीन्स एंड कैरेक्टर जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट का होता है वो क्या होता है? दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। हमें करना क्या? हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा आउटपुट चाहिए। हमें ऐसा आउटपुट चाहिए था। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? चलिए पहले तो मैं आपको नॉर्मली प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एंड कैरेक्टर से क्या होता है? प्रिंट हम क्या लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमारा सेपरेटर क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए और हमारा जो एंड कैरेक्टर होना चाहिए, यानी
वो क्या होना चाहिए, सपोज हम यहाँ पर दे दे रहे हैं डॉलर साइन, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एंड $5। तो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 और 5 के बाद डॉलर आ गया। दैट मीन्स एंड करेक्टर आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। जब आप एंड नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो एंड होता है वो क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर होता है। अभी हमने क्या कहा था कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि आपको आउटपुट ऐसा चाहिए, आपको 1 to 10 प्रिंट करना है और आपको आउटपुट ऐसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में बहुत सिंपल सा यूज़ करोगे आप, फॉर लूप तो यूज़ करोगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज़ करोगे। देन क्योंकि 1 से लेकर 10 तक चाहिए था तो आप 1, 11 लिख दोगे, क्योंकि 10 तक चाहिए था आपको, कोलन आप लिखोगे प्रिंट, और जो प्रिंट करे वो क्या करे, आई की वैल्यू करे, कॉमा एंड के बाद क्या करे, या तो आप स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस दे सकते हो करेक्टर में का, अगर नहीं देना चाहते हो विदाउट स्पेस प्रिंट करना चाहते हो तो आप इन्वर्टेड स्टार्ट करोगे और इन्वर्टेड बंद कर दोगे, एंटर करो। अब जो आपका आउटपुट आया वो सेम लाइन में आ गया, अदरवाइज हर बार प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा था, न्यू लाइन पे जा रहा था। तो आपको एंड फंक्शन एंड का भी क्लियर हो गया होगा, प्रिंट के साथ आप एंड कैसे यूज़ करोगे। जब हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करेंगे तो हम फाइल ऑप्शन को यूज़ करके और फ्लश ऑप्शन को भी यूज़ करके आपको दिखा देंगे। तो फ्लश ऑप्शन का जो आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, फॉल्स होती है। अगर आप क्या करते हो, उसको ट्रू कर देते हो तो वो क्या करेगा, आउटपुट आपका फ्लश कर देगा। चलिए आपने ये तो देख ही लिया होगा कि आप प्रिंट फंक्शन कैसे कैसे यूज़ करते हो। अब हम इसके साथ प्रिंट के साथ अपना फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। हमारे कुछ फॉर्मेट फंक्शंस भी होते हैं जिसको आप प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हो। सपोज हमें अपने आउटपुट को फॉर्मेट करना था, जैसे आप सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करते हो, सी के अंदर आप क्या करते हो, प्रिंट एफ, और आप %d देते थे किसके लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के, आपको ये क्या कहलाते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कराते थे सी के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप अपने प्रिंट फंक्शंस के साथ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, और आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, तो दैट इज स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी है 15। हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x और कर्ली ब्रेसेस एंड द वैल्यू ऑफ y इज कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट x, y। अब ये पहला वाला जो कर्ली ब्रेसेस होगा वो पहली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, जो दूसरा वाला कर्ली ब्रेसेस होगा वो दूसरी वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। चलिए आपको ये कर दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। मैंने x की वैल्यू क्या कर रखी है, 5 कर रखी है, और y की वैल्यू क्या कर रखी है, 10 कर रखी है। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज कर्ली ब्रेसेस एंड द वैल्यू ऑफ y इज कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, आपके इन्वर्टेड क्लोज होंगे, देन डॉट फॉर्मेट। पहली वैल्यू किससे आपको रिप्लेस करानी थी, x से, और दूसरी वैल्यू y से। आपका फॉर्मेट का ब्रैकेट क्लोज एंड देन आपका प्रिंट का कर्ली ब्रेसेस। तो आपकी पहली वैल्यू जो x के अंदर जो वैल्यू थी वो पहले कर्ली ब्रेसेस से रिप्लेस हो गई, और जो दूसरी y की वैल्यू थी वो सेकंड कर्ली ब्रेसेस से रिप्लेस हो गई। आप इसको जब कॉल कर रहे थे तो आप इसको सीक्वेंस की तरीके से भी, क्योंकि इसके अंदर के फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से आ रही है, सीक्वेंस के तरीके से आ रही है, तो आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फेवरेट क्रिकेटर आर 0 and 1, तो आपके पास क्या आएगा आउटपुट, अगर इस स्टेटमेंट का आउटपुट देखें तो यहाँ पर आएगा माई फेवरेट क्रिकेटर्स आर विराट एंड कपिल। यहाँ तो यार है। अब मैं यहाँ पर इसको 1 कर दे रहा हूँ और इसको 0 कर दे रहा हूँ। जब इसको 1 और 0 कर दूंगा
तो 1 वाली वैल्यू पहले वाले से रिप्लेस हो जाएगी और 0 वाली वैल्यू सेकंड वाले से रिप्लेस हो जाएगी। चलिए इसको भी आपको मैं कर कर दिखा देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू अमित या विराट लिख देता हूँ, एंड बी की मैंने डबल इक्वल्स टू लगा दिया, ए इक्वल्स टू VIRAT विराट एंड बी इक्वल्स टू कपिल। ए की वैल्यू मेरी क्या हो गई, विराट हो गई, और बी की वैल्यू कपिल हो गई। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट माय फेवरेट, लिख दे रहा हूँ, क्रिकेटर्स आर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर 0 दे रहा हूँ और यहाँ पर कॉमा एंड कर्ली ब्रेसेस 1, और यहाँ पे इन्वर्टेड क्लोज कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट, यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू कर रहा हूँ, ए की वैल्यू, और यहाँ पर बी की वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या आएगा, फेवरेट क्रिकेटर्स आर 0 के अंदर, ए के अंदर क्या वैल्यू, दैट इज विराट एंड कपिल। तो मेरे पास क्या गया, फेवरेट क्रिकेटर्स आर विराट एंड कपिल। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज़ की चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 0 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या आएगा, जबकि मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा है, ए की वैल्यू आनी चाहिए थी, बी की वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं इंडेक्स पे कॉल कर रहा हूँ तो पहले इंडेक्स को कॉल कर रहा हूँ, तो पहले इंडेक्स पे क्या है, दैट इज कपिल की वैल्यू है, और 0 इंडेक्स पे क्या है, विराट वाली वैल्यू तो है। तो मेरे पास क्या आएगा, फेवरेट क्रिकेटर्स आर कपिल एंड विराट। आपके पास आ गया। अब इसके साथ कीवर्ड्स आर्गुमेंट भी पास कर सकते थे, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट हेलो, और इन्वर्टेड में क्या लिखा है, दैट इज नेम कॉमा ग्रीटिंग्स। तो डॉट फॉर्मेट, ग्रीटिंग्स की वैल्यू आपने यहाँ पास कर दी और नेम की वैल्यू यहाँ पास कर दी। तो अब नेम यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, दैट इज, अगर इसका आउटपुट देखें तो क्या आएगा, दैट इज हेलो, नेम की वैल्यू क्या है, दैट इज गुड फॉर्म, और ग्रीटिंग्स की वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग। ये आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको कर कर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट इन्वर्टेड के अंदर अगेन हेलो, देन आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको वेरिएबल लेना था, यहाँ पर मैंने नेम ले लिया, कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगेन मैं ग्रीट लिख दे रहा हूँ सिर्फ, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड क्लोज नहीं करे, इसलिए ये ऐसा आ रहा था, इन्वर्टेड क्लोज कर दे रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट। देन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपको नेम की या ग्रीटिंग की वैल्यू पास करनी है। तो मैं सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीट लिख दिया इक्वल्स टू जो भी मैंने वेरिएबल वहाँ पर पास करा है, दैट इज गुड मॉर्निंग, देन आपका कॉमा, और आपके पास दूसरी वैल्यू किसके अंदर है, दैट इज नेम इक्वल्स टू फुल फॉर्म, देन आपका फॉर्मेट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज प्रिंट का फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज। आपके पास क्या आ गया, हेलो फुल फॉर्म गुड मॉर्निंग, कॉमा गुड मॉर्निंग, क्योंकि कॉमा मैंने यहाँ पर दे रखा है इसलिए कॉमा आ रहा है। ये वाला फॉर्मेट फंक्शन क्लियर हो गया। चलिए आगे फॉर्मेट फंक्शन और करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मेट फंक्शन के अंदर एक होता है लेस देन साइन। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है txt, और उसके अंदर क्या लिखा है, वी हैव कर्ली ब्रेसेस कोलन लेस देन 8 कर्ली ब्रेसेस पेंस। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पास कर रहा हूँ जैसे 49, तो ये क्या करेगा, आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा, वी हैव 49, और यहाँ पर 8 स्पेसेस आपके छोड़ेगा, उसके बाद क्या लिख देगा, पेंस। चलिए इसको आपको करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ मैं अगेन, क्योंकि ये हम हर जगह यूज़ करेंगे, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज
txt इक्वल्स टू v, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं ऐसा करता हूँ, इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट के साथ। प्रिंट v, सॉरी इन्वर्टेड में, वी हैव कर्ली ब्रेसेस कोलन स्मॉलर देन साइन, जितने भी आपको स्पेसेस देना थे। सपोज मुझे यहाँ पर 8 देना थे, तो मैंने 8 लिखा कर्ली ब्रेसेस और नेक्स्ट वैल्यू पेंस डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर आप क्या दे दोगे। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज वी हैव 5 पेन्स, और 5 के बाद कितनी स्पेसेस छोड़ेगा, दैट इज 8 स्पेसेस, 8 करेक्टर की उसने स्पेस छोड़ दी। जो आपका नंबर है 5 वो लेफ्ट अलाइंड है, और उसके बाद 5 स्पेसेस उसने छोड़ दी। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लिखता, अगर मैं लिखता कर्ली ब्रेसेस कोलन ग्रेटर देन साइन 8, तो उस कंडीशन में क्या होता, वी हैव 8 स्पेसेस यहाँ छोड़ता, देन क्या लिखता, जो भी मैंने सपोज 5 पास करा, 5 पेन्स। ग्रेटर देन साइन से क्या होगा, पहले स्पेसेस छोड़ेगा, बाद में आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉलर देन साइन की जगह ग्रेटर देन साइन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्मॉलर देन साइन यूज़ करा था, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन साइन लेता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज वी हैव 8 स्पेसेस, और उसके बाद 5 आया और पेंस आया। अगेन अगर मैं चाह रहा था कि 4 स्पेसेस इधर छोड़े, 4 स्पेसेस इधर छोड़े और बीच में 5 लिखे, तो उस कंडीशन में आपके पास जो होता है वो क्या होता है, दैट इज आप लोग यूज़ करोगे कर्ली ब्रेसेस कोलन कैरेक्टर साइन और 8 लिख दोगे। उस कंडीशन में क्या होगा, वी हैव 1 2 3 4 स्पेस, देन 5 प्रिंट करेगा, देन 4 स्पेसेस और फिर पेन प्रिंट कर देगा। चलिए मैं आपको ये भी कर दिखा देता हूँ। अगेन मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब ग्रेटर देन साइन की जगह कैरेट साइन लगा देता हूँ। आपका कैरेट साइन कहाँ होता है, आपके कीबोर्ड पर जो आपका नंबर होता है 6, उसके शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो कैरेट साइन आ जाएगा। एंटर करता हूँ तो अब क्या आ गया, वी हैव 4 स्पेसेस, देन 5, देन 4 स्पेसेस एंड पेन्स। अगर आपको माइनस साइन का यूज़ करना था, टू प्लेस अ माइनस साइन एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, अगर आपको लेफ्ट साइड पे माइनस साइन प्रिंट करना था तो आप क्या यूज़ करोगे, कोलन इक्वल्स टू 8 यूज़ कर लोगे। क्या करोगे, कोलन इक्वल्स टू 8 यूज़ कर लोगे। अब चाह रहे थे प्लस साइन से इंडिकेट करो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट द पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज प्लस साइन यूज़ करोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर आपको हमेशा नेगेटिव साइन से इंडिकेट कराना थे तो आप कोलन माइनस यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको स्पेस कराना था तो उस कंडीशन में आप कोलन और स्पेस दे सकते हो, कुछ नहीं आएगा, स्पेस आ जाएगा। अगर आप 1000 के बाद कॉमा एज अ सेपरेटर यूज़ करना चाहते थे तो उस कंडीशन में क्या क्या लगा दोगे, कोलन और कॉमा लगा दोगे। चलिए मैं इसको कर दिखा देता हूँ आपको। हर 1000 के बाद वो एक कॉमा एज अ सेपरेटर यूज़ करेगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट आई हैव दैट इज, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, कोलन लगाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ और लिख देता हूँ मनी, इन्वर्टेड क्लोज करता हूँ, देन अगेन कॉमा आपका आ जाएगा और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कर्ली डॉट फॉर्मेट, और जितनी अमाउंट आप पास करना चाहते हो, सपोज मैं लिख देता हूँ आई हैव दिस मच मनी, तो हर 1000 के बाद वो क्या करेगा, कॉमा एज अ सेपरेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया इसलिए एरर आ रहा है, मैं इसको दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ कॉमा नहीं लगना था।
यहाँ डॉट ही लगता है सिर्फ, ये कॉमा लग गया था एक्स्ट्रा, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन होता है। तो अब क्या आ रहा है आपका, हर 1000 के बाद एक कॉमा एज अ सेपरेटर आ जाएगा। अगर आपको 1000 के बाद अंडरस्कोर एज अ सेपरेटर चाहिए था, उस कंडीशन में आप क्या कर दोगे, सिर्फ यहाँ पर कॉमा की जगह अंडरस्कोर यूज कर लोगे। कॉमा की जगह अगर मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, हर 1000 की जगह एज एक अंडरस्कोर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, मैं हैश लगाता हूँ। ठीक है, हैश से यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके प्री डिफाइंड सेपरेटर फॉर्मेट्स हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँ, सपोज मैं हर 1000 सेपरेटर एज अ हैश यूज़ कर लूँ या और कोई करेक्टर यूज़ कर लूँ, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। फॉर्मेट के साथ आप कॉमा यूज़ कर सकते थे और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे। किसी भी नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट के अंदर होता है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट the binary format of number 5 is curly braces, that is 0 colon b, curly braces close, inverted close dot format, और मैं 5 पास कर देता हूँ जिसका मुझे बाइनरी फॉर्मेट निकालना है। तो 5 का बाइनरी फॉर्मेट क्या है, दैट इज़ 1 0 1। ये आपका बाइनरी फॉर्मेट में आपका नंबर जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। ऐसे ही आपके पास और फॉर्मेट के फंक्शंस हैं, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। आपके पास क्या है, अगर आपको नंबर को इन केस ऑफ बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो उस कंडीशन में आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अभी हमारे पास 5 का बाइनरी नंबर क्या आया था, ये आया था। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस कोलन डी कर्ली ब्रेसेस क्लोज द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ 5 लिख देता हूँ, ऑफ 1, तो हमारे पास क्या था, दैट इज़ 1 0 1, ये बाइनरी था, और फॉर्मेट ऑफ 101 इन डेसिमल, 101 इन डेसिमल फॉर्मेट, इन यहाँ पे लिखता हूँ द बाइनरी 101 इन डेसिमल फॉर्मेट इज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी, इन्वर्टेड क्लोज करता हूँ, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे बाइनरी नंबर पास कर देता हूँ, दैट इज़ 101। तो 101 का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, दैट इज, सॉरी मैंने यहाँ पे बाइनरी पास कर दिया क्या, मैंने फॉर्मेट के साथ, अच्छा कोई फॉर्मेट के साथ मैंने यहाँ पे, ओके मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रखी है, मुझे क्या देना था, दैट इज 0b, दैट इज 0b, एंटर करते, दैट इज 5। आगे आपको, अगर आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको आप कोलन ई यूज़ कर सकते हो, वो जो आएगा वो किस में आएगा, स्मॉल ई के अंदर आएगा। अगर आपको उसको कैपिटल ई में प्रिंट करना था, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, दैट इज कोलन कैपिटल ई यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास डेसिमल नंबर से प्रिंट करता है, वो क्या करता है, वो 6 बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल्स लेता है। अगर मैं लिखता हूँ तो 5.00000, दैट इज 5 एंड 6 जीरोस लेता है। आपको स्पेसिफिक करना था कि आपको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर प्रिंट करना था, उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज .2 लिख दोगे। चलिए आपको मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट द
प्राइस ऑफ पेन इज कर्ली ब्रेसेस, देन मुझे यहाँ क्या करना था, दैट इज फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी थी, कोलन एफ कर्ली ब्रेसेस क्लोज इज इन्वर्टेड क्लोज डॉट फॉर्मेट, अगर मैं लिखता हूँ 5, तो 5 को डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा और बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यूज आई, दैट इज 6 जीरोज आए। अगर मैं चाह रहा था कि सिर्फ 2 जीरोज यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद तक प्रिंट करे, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ पर एफ के साथ 0.2 लगा देना है, जितने भी आपको डेसिमल्स चाहिए उतना आपको लिख देना है। सपोज मुझे यहाँ पर 2 डेसिमल्स चाहिए थे, तो मैं क्या लिखूँगा 0.2, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक का आपका आउटपुट आएगा। आपका आउटपुट जो आया वो कितने डेसिमल पॉइंट्स का है, दैट इज 2 डेसिमल पॉइंट्स तक का। आपको किसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो ऑक्टल का नंबर आपके कौन से होते हैं, जिनका बेस क्या होता है 8 होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 0:O। अगर आप किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको उस फॉर्मेट के साथ 0:O लिखेंगे, और वो जो भी नंबर आप फॉर्मेट के अंदर पास करेंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी भी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो आप फॉर्मेट के साथ क्या कर देंगे, 0:X लगा देंगे, तो वो जो नंबर होगा स्मॉल लेटर्स में आएगा। हेक्साडेसिमल नंबर्स आपके क्या कहाँ से होते हैं, दैट इज 0 to F होते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। तो अगर आपको किसी भी नंबर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट प्रिंट करना था, तो आप क्या यूज़ करोगे, 0:X। ये जो आएगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट किस में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट प्रिंट करना था, तो आप 0:X लिख दोगे, वो जो फॉर्मेट आएगा वो किस में आएगा, दैट इज कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंट फॉर्मेट में प्रिंट करना था, तो आप कोलन और परसेंट साइन यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे करके देखते हैं। अभी हमने क्या करा, अभी हमने प्रिंट फंक्शंस यूज़ करके से देखा, और प्रिंट के साथ सारे फंक्शन दैट मीन्स इनपुट फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर देखा। अब किसी भी लैंग्वेज के लिए जितना ही इंपॉर्टेंट होता है आउटपुट प्रिंट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इनपुट लेना। अगर हम इनपुट नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो होगा वो स्टैटिक वेरिएबल्स पे ही डिफाइन रहेगा। सपोज अगर मैं प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यूज डिफाइन कर दूंगा, तो सिर्फ वो उन्हीं वैल्यूज पे आप काम कर सकते हो, आप यूज़र से वैल्यू इनपुट नहीं करा सकते। पाइथन के अंदर यूज़र से इनपुट कराने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। पाइथन के अंदर आपको कोई भी यूज़र से इनपुट कराना है, तो आप क्या करोगे, इनपुट फंक्शन यूज़ करोगे। इनपुट फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, इनपुट आप लिखते हो इनपुट, और जो भी मैसेज आपको प्रॉम्प्ट कराना था, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है प्रॉम्प्ट का मतलब, दैट मीन्स ये ऑप्शनल होता है, आप मैसेज दो या नहीं दो। ठीक है, चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि आप इनपुट कैसे लेते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x = इनपुट, और मैं सिर्फ ब्रैकेट लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ। मैंने कोई भी वैल्यू इसके अंदर दे दी। अभी मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ x = इनपुट। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई मैसेज नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया, मैंने यहाँ 3 दिया, तो ये x के अंदर वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट x की वैल्यू क्या है, 3। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि आप मैसेज दे सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ इनपुट, पहले वेरिएबल ले लेता हूँ x = इनपुट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब ये क्या होगा, ये आपको मैसेज देगा कि आप x के लिए एक वैल्यू इनपुट कराइए, एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब मैं यहाँ जो वैल्यू भी इनपुट करूँगा वो x के अंदर चली गई। अब मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज 4। जो भी आप
पाइथन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट करा रहे तो वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में जा रहा होता है, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। अब अगर आपको 2 नंबर इनपुट करा के उसको ऐड करना है तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू, मैं यहाँ दोबारा से इस मैसेज को दे देता हूँ, कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं x के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ 5, x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 5। अब मैं यहाँ लिखता हूँ y इक्वल्स टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ y। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, y की एक वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, y की वैल्यू भी 5 इनपुट कर देता हूँ। अब हमारे पास x के अंदर वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5, और y के अंदर वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एंटर करता हूँ और प्रिंट करता हूँ z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दैट इज 10 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 55। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है वो किसकी फॉर्म में लेता है, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। जब आपने x के अंदर जो वैल्यू दी थी वो 5 दी थी, और y के अंदर जो वैल्यू दी थी वो 5 दी थी, वो किसकी फॉर्मेट में चली गई, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में चली गई। और जब भी आप स्ट्रिंग के साथ प्लस साइन को यूज़ करते हो तो वो 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है। तो उसने क्या करा, 5 और 5 को कंबाइन कर दिया, उसको ऐड नहीं करा। आप चाहते थे इनका एडिशन हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जब भी आप इनपुट कराओगे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही होगा। जिस डेटा टाइप के अंदर आप कन्वर्ट कराना चाहते थे आप उसको उसमें कन्वर्ट कराओगे, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो आप क्या करोगे, आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पर इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप यूज़ कर सकते थे फ्लोट फंक्शन, वो क्या करेगा, फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप यूज़ कर सकते थे कॉम्प्लेक्स, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा था, दैट इज 55 आ रहा था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज और यहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस में कन्वर्ट इनपुट लेगा, दैट इज स्ट्रिंग में लेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या कर दे रहा हूँ कि जो भी इनपुट आए उसको किस में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। अब जो x की वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आएगी तो स्ट्रिंग में, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंटीजर में, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट लिख दिया है। तो x के अंदर हम वैल्यू अब अगेन 5 इनपुट कर दे रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अगेन इसी स्टेटमेंट को y वाली को कॉपी कर लेता हूँ और इससे भी पहले यहाँ पर भी क्या कर लेता हूँ, इंट यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज इनपुट से पहले मैं इंट लिख देता हूँ। दैट मीन्स अब y के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अगेन मैं 5 इनपुट कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब जो आउटपुट मेरे पास आएगा, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा z की वैल्यू तो क्या आएगा, दैट इज 10, क्योंकि अब मैंने इसको क्या कर लिया था, इन न्यूमेरिक वैल्यूज में दैट इज इंट लिख कर यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया था। जो भी स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया था। ऐसे ही हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते थे। हमारे पास एक और फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इवल, दैट इज EVL, दैट इज इवेल्यूएट। उस कंडीशन में अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपका जो ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग के साथ उसको भी वहाँ पर यूज़ हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, अब मैं दोबारा से इनपुट ले लेता हूँ आपका, यहाँ कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, x के अंदर वैल्यू अब स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगी 5। ऐसे ही y के अंदर इनपुट ले लेता हूँ, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाएगा। सॉरी यहाँ पर कुछ हमारा गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर एंटर नहीं किया, कुछ नहीं करा था। दैट इज 5, y की वैल्यू मेरी 5 हो गई। अब दोनों किस फॉर्म में गई हैं, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्मेट में गई हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट EVAL, एबल ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। क्यों आ रहा है, कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ प्रिंट, या फिर मैं डायरेक्ट इवल लिख देता हूँ, इवल दैट इज सिंगल कोट, दैट इज स्ट्रिंग के अंदर जा रहा है, दैट इज 5 प्लस
5 ये एज एक स्ट्रिंग के अंदर ही है, वो 2 स्ट्रिंग हो रहे थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इसने आउटपुट क्या दे दिया, क्योंकि देखिए मैंने सिंगल कोड में ले रहा हूँ तो ये एज ए स्ट्रिंग है, लेकिन इसको इसको इस ऑपरेटर को भी इवेल्यूएट कर दिया, दैट मीन्स इस ऑपरेटर को यूज़ कर लिया स्ट्रिंग के अंदर भी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन देता हूँ तो उसका मल्टीप्लाई साइन के अंदर अकॉर्डिंग इवेल्यूएट करेगा, दैट इज मल्टीप्लाई साइन आपका कौन सा होता है, दैट इज स्टार। तो दैट इज आउटपुट क्या आ गया 25। तो आप जो भी इनपुट लोगे वो बाय डिफॉल्ट जो जाएगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डेटा टाइप में जो आप चाहो। सपोज अगर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एंटर योर नेम। जब भी आप इनपुट यूज़ करोगे उसके साथ आपको कोई ना कोई वेरिएबल भी यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर वो वैल्यू जाए। तो मेरी इनपुट की यहाँ की स्पेलिंग गलत हो रही थी और मैं यहाँ पे सपोज ले लेता हूँ एक्स ले रहा हूँ इस टाइम में। तो अब मैं जो भी नाम इनपुट कराऊंगा वो किसके अंदर जाएगा, दैट इज एक्स वेरिएबल के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलफाम। तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, गुलफाम हो गई। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो और साथ में किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो क्या आउटपुट आएगा, दैट इज हेलो गुलफाम। आज जो हमने फंक्शंस पढ़े वो कौन से पढ़े, हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ करके देखा। हमने देखा कि पाइथन के अंदर आप कैसे अपने आउटपुट स्क्रीन पर, दैट मीन्स अपने मॉनिटर पे आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू या कोई भी स्टैटिक वैल्यू कैसे प्रिंट करते हो। प्रिंट के साथ आपने फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करके देखा कि आप अपने जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हो। साथ में हमने पाइथन के अंदर इनपुट लेना सीखा, हमें पता चल गया कि कैसे हम इनपुट लेते हैं। अब आप बेसिक प्रोग्राम्स पाइथन के बना सकते हो जिसके थ्रू आप एक किसी भी यूज़र से इनपुट ले सकते हो और उस इनपुट के बेस पर अपने जो आउटपुट है उसको प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम पाइथन के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशंस पढ़ेंगे और देन हम लूप्स पढ़ेंगे। अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स प्रिंट फंक्शन के अंदर, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर और इनपुट फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू और प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।